किसान को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग किसान को? अन्नदाता बोलते हैं। और अन्न को प्राण मानते हैं। अन्न को क्या मानते हैं? प्राण। और लिखा भी है हमारे शास्त्रों में, कलऊ अन्नगत प्राणा, कलयुग में अन्न में प्राण है। तो अन्नदाता का अर्थ किसान प्राणदाता है। अन्नदाता प्राणदाता है। और किसान को दूसरा संबोधन हम क्या करते हैं? ध्यान दें हमारी बात पर। दूसरा संबोधन हम करते हैं भूमि पुत्र। क्या कहते हैं? भूमि पुत्र कहते हैं। पुत्र का धर्म क्या है? वैसे हम सभी धरती माता के पुत्र हैं, पर किसान प्रत्यक्ष धरती की सेवा करके अनाज पैदा करते हैं, इसलिए वो विशेष रूप में भूमि पुत्र हैं। पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म है अपनी माता की सेवा करना, अपनी माता का भरण पोषण करना। पुत्र का धर्म है कि नहीं? भूखी मां को भोजन के नाम पर विष दे, उस पुत्र को पुत्र मानेंगे कि कुपुत्र मानेंगे? सुपुत्र मानेंगे कि कुपुत्र मानेंगे? क्या मानेंगे? हमारे शास्त्रों में लिखा है, शुक्ला जी, धरती का आहार गोबर गोमूत्र है। धरती का आहार क्या है? गोबर गोमूत्र धरती माता का आहार है। वो आहार से उसे वंचित करके आहार के नाम पर जहर दिया जा रहा है, जहर विष दिया जा रहा है। और ये मातृद्रोह है, ये धरती माता के साथ द्रोह है, धरती माता के प्रति अत्याचार है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? कान खोलकर सुन लीजिए, बात थोड़ी कठोर है। भयंकर मुगल काल आया, जजिया कर लगा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए, लेकिन किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हुआ। अपने धर्म को किसानों ने बचा के रखा। अंग्रेजी शासन आया, उन्होंने भी खूब लगान बढ़ाया, खूब अत्याचार किया, फिर भी किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में किसान आत्महत्या कर रहा है। ये लज्जा की बात नहीं है क्या? तो विचार करना चाहिए, जब स्वतंत्र भारत में किसान को सब्सिडी दी जा रही है, खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस समय तो भगवान की दया से केंद्र में, प्रदेश में इतने अच्छे लोग शासन में बैठे हैं कि किसानों के हित का चिंतन राष्ट्र की इस समय की प्रथम नीति है। किसानों के हित का संरक्षण होना चाहिए। दूसरा कोई शासक होता तो अमेरिका के सामने घुटने टेक गया होता, लेकिन हमारे किसानों का हित दांव पर लगाकर हम किसी से बड़ी शक्तिशाली सत्ता के आगे झुकेंगे नहीं। शासक के दृढ़ निश्चय ने अमेरिका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वो टैरिफ कम करना उसकी मजबूरी थी। टैरिफ कम नहीं करता अमेरिका, वहां हाहाकार मच जाता, वहां महंगाई बढ़ जाती। तो अब तो किसानों के हित के बहुत काम हो रहे हैं। किसान निधि खाते में जा रही है सीधे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं कि खा जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को कम से कम फ्री अन्न खिलाया जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। भाई, अंग्रेजी शासन में तो ये सुविधाएं नहीं थी। मुगल काल में तो सुविधा की बात सोचनी ही नहीं थी।
स्वतंत्र भारत में जहां इतने अच्छे अच्छे कार्य किसानों के हित में हो रहे हैं और उस समय किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, विचार तो करना पड़ेगा। इसका एक ही उत्तर है, उस भयंकर मुगल काल में भी हमारी कृषि गो आधारित थी। अंग्रेजों के भयंकर दमन काल में भी, अंग्रेजी शासन काल में भी हमारी कृषि गो आधारित थी। आज स्वतंत्र भारत में हम गो आधारित कृषि से विमुख हो गए हैं। अब देखिए शुक्ला जी, बैल घर के तो डीजल पेट्रोल डीजल खरीदना नहीं है, बीज अपने घर का और गोबर गोमूत्र का खाद अपने घर का, बीज खरीदना नहीं, खाद खरीदना नहीं, डीजल खरीदना नहीं, सारा काम अपने हाथों से करना, अपने परिश्रम से करना। तो कम से कम अन्न पैदा करके भी किसान अपना गुजारा कर लेता था, उस पर कर्ज का बोझ नहीं आता था। अब बीज भी कर्ज से ले रहा है, खाद भी कर्ज से ले रहा है, और फिर उसी को देखता है कि कर्ज का भार बढ़ गया, उसी में अतिवृष्टि हो गई, उसी में अनावृष्टि हो गई, परेशान होकर सोचता आत्महत्या कर लें। ये किस पाप का दुष्परिणाम है? हमारी सहानुभूति किसानों के प्रति हृदय से है, क्योंकि हम लोग भी गांव में पैदा हुए हैं। गांव में पैदा हुए लोगों का भरण पोषण कृषि के माध्यम से ही होता था, आज भी होता है। लेकिन ये धरती माता को विष देने के पाप का परिणाम है। इसलिए अब वह समय आ गया है कि इस देश में गो आधारित जैविक कृषि को खूब बढ़ावा देना चाहिए। और हम इस बसावन क्षेत्र के सभी किसानों से बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहते हैं कि वे बसावन मामा गोवंश बिहार में आवें। और यहाँ से कौन बघेल साहब हैं और कौन है, दो लोग हैं, बघेल जी हैं और कौन है, नहीं वो हैं, एक और सज्जन भी तो है ना, वर्मा जी, शर्मा जी। इन दोनों लोगों से संपर्क करके ठीक से उस विषय को समझें। जीवामृत गो कृपामृत कैसे तैयार करें, कैसे गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग करें, हम आपको कहते हैं। आप धीरे धीरे पहले स्वयं शुद्ध अन्न खाइए, अपने परिवार को रोग बीमारियों से बचाइए, शुद्ध अन्न खाइए, और फिर धीरे धीरे आप प्रामाणिक रूप से गो आधारित कृषि करने लग जाएं, तो हमारा भरोसा है कि आज भी प्रामाणिक रूप से यदि आप पैदा करते हैं गो आधारित कृषि से अन्न, तो आपका बाजार में जो अन्न जिस कीमत पर जा रहा है उससे कम 1.5 कीमत पर लोग खरीदने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य सबको चाहिए, सब उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, बीमार कौन रहना चाहता है। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।